हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संगीत रत्नाकर, एक ग्रंथ जो लिखने के लिए भी आता है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लिखने के लिए आते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना पंडित शारंगदेव जी द्वारा 13वीं शताब्दी में हुई। पंडित जी का जन्म सन 1210 के बाद माना जाता है। इनके पूर्वज कश्मीरी थे जो बाद में देवगिरी दौलताबाद आकर बस गए। पिता राज दरबार में उच्च कर्मचारी थे और पंडित जी ने देवताओं की पूजा की और अनेक स्थानों की यात्रा की। इसके बाद संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की गई। उत्तर और दक्षिणी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। गायन, वादन और नृत्य के पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य बातों पर प्रकाश डाला गया है। पंडित जी ने भरत का अनुसरण किया है। मतंग मुनि जी से अधिक विवरण दिया है। इसमें इन्होंने नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना जाति को अच्छी तरीके से इन्होंने इसमें बताया है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। नंबर 1 स्वराध्याय, नंबर 2 राग विवेकाध्याय, नंबर 3 प्रकीर्णा अध्याय, नंबर 4 प्रबंध अध्याय, नंबर 5 ताल अध्याय, नंबर 6 वाद्य अध्याय, नंबर 7 नृत्य अध्याय। नंबर 1 स्वराध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने नाद की परिभाषा, उत्पत्ति और उसके भेदों के बारे में बताया है। नंबर 2 सारणा चतुष्टयी का प्रयोग वीणा पर 21 तार बांधकर किया है। नंबर 3 ग्राम, अलंकार और वर्ण के बारे में इसमें इन्होंने बताया है। इसमें पारिभाषिक शब्द जो यूज़ किए गए हैं, जिनकी डिटेल की गई है, वो है नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार और थाट। इनके बारे में डिटेल में समझाया है। आइए अब हम इसके बारे में बताते हैं। नंबर 1 नाद। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर हो वह नाद कहलाती है। इसके 2 भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। नाद की उत्पत्ति नकार और दकार अर्थात वायु और अग्नि के संयोग से मानते हैं। नंबर 2 श्रुति। वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके वह श्रुति कहलाती है। इनकी संख्या है 22। इसका विभाजन किया जाता है 4-3-2, 4-4, 3-2 के आधार पर किया जाता है। नंबर 3 स्वर। स्वयं रंजक नाद स्वर इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। नंबर 5 मूर्छना। पंडित जी 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। पंडित जी 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। षडज और मध्यम ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं मानते हैं। नंबर 6 वर्ण। पंडित जी गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। नंबर 7 अलंकार। पंडित जी विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग गायन वादन में रंजकता बढ़ाता है, स्वरों की सही स्थिति का ज्ञान करवाता है। नंबर 8 थाट। पंडित जी ने शुद्ध थाट काफ़ी माना है, परंतु आजकल शुद्ध थाट हमारा बिलावल माना जाता है। नंबर 2 दूसरा अध्याय है हमारा राग विवेकाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया है। रागों की संख्या इन्होंने मानी है 20। ग्राम इनकी संख्या मानी है इन्होंने 30। उपराग इसकी संख्या मानी है 8। भाषा संख्या 96 मानी है। विभाषा की संख्या 20 मानी है। अंतर्भाषा की संख्या 4 मानी है। रागांग संख्या 8 मानी है। भाषांग की संख्या 21 मानी है। उपांग की संख्या 3 मानी है और क्रियांग की संख्या 12 मानी है। अब इनको हम 10 को याद करेंगे, राग, ग्राम, उपराग। पहले इनको 3 को याद करेंगे, राग, ग्राम, उपराग। भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग एंड क्रियांग। ये 10 इस प्रकार से हम याद करेंगे। नोट, ये सभी भाग 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको स्त्री और पुरुष राग विभाजन भी कहा जाता है। नंबर 3 अध्याय है हमारा प्रकीर्ण अध्याय।
इसमें पंडित जी ने वाग्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। गायक के गुण और दोषों के बारे में इन्होंने बताया है। पंडित जी ने उस संगीतकार को वाग्यकार कहा है जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों ही करता हो। पंडित जी ने उस संगीतकार को वाग्यकार कहा है जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों ही करता हो। वाग्यकार के अनेक गुण होते हैं, जैसे व्याकरण, छंद, रस, अलंकार, लय, ताल, स्वर, राग और शीघ्र कवित्व का ज्ञान। हमारा चौथा अध्याय है प्रबंध अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध विषय के अधीन तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जैसे देशी संगीत, मार्गी संगीत, निबद्ध और अनिबद्ध गान, राग आलाप और रूपक आलाप। नंबर 1, देशी संगीत। जिस संगीत का प्रयोग हम लोग डेली में करते हैं, हम लोग जो जिस संगीत का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है देशी संगीत। यह जनता का मनोरंजन करता है, एंटरटेन करने के लिए जो हम म्यूजिक का यूज़ करते हैं वो कहलाता है हमारा देशी संगीत। यह स्वर प्रधान होता है। नंबर 2, मार्गी संगीत। जिस संगीत का प्रयोग गंधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे उसे कहते हैं हमारा मार्गी संगीत। प्रभु भक्ति के लिए करते थे। जिस संगीत का प्रयोग प्रभु की भक्ति करने के लिए, जैसे हम भजन वगैरह जो यूज करते हैं, गाते हैं, उसको हम कहते हैं मार्गी संगीत, जिसके नियम बहुत कठोर होते हैं। नंबर 3, निबद्ध और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान जो रचनाएं ताल में बंधी हुई होती हैं वो कहलाती है निबद्ध गान। अनिबद्ध गान जो रचनाएं ताल में बंधी हुई नहीं होती हैं वो कहलाती है अनिबद्ध गान। नंबर 4, राग आलाप। राग का आलाप करते समय जब राग में 10 लक्षणों का पालन होता था तो उसे राग आलाप कहते थे। नंबर 5, रूपक आलाप। राग आलाप के बाद रूपक आलाप किया जाता था। यह आलाप राग आलाप से उत्तम माना जाता था। इसको विभिन्न खंडों में बांधकर गाया जाता था। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। हमारा 5वां अध्याय है ताल अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने उस समय की प्रचलित तालों पर प्रकाश डाला है। इन सभी तालों को मार्गी और देशी तालों में विभाजित किया गया है। नंबर 6 अध्याय है हमारा वाद्य अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सारे वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्य और घन। तो इस एक साथ पहले याद करेंगे, तत्, सुशिर, अवनद्य और घन। तत्वाद्य मीन्स जैसे नाम से ही हमारा क्लियर है, तत् मीन्स तार वाला वाद्य। तो तारों वाले वाद्य को हम कहते हैं तत्वाद्य, जैसे सितार, गिटार, सारंगी और वीणा। सुशिर वाद्य जो वाद्य हवा भरकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई और शंख। नंबर 3, अवनद्य वाद्य, जिन वाद्यों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, चमड़े का प्रयोग जिसमें करते हैं वो कहलाता है हमारा अवनद्य वाद्य, जिसे हम बजाते हैं ढोलक, तबला, ढोल, डमरू, नगाड़ा। घन वाद्य जो वाद्य धातु से बने होते हैं, जैसे घंटी, मजीरा, झांझ, खड़ताल, नल, तरंग, पलेट, तरंग आदि। नोट, वाद्य और वादकों के गुणों और दोषों को भी इसमें इन्होंने बताया है। वादक के गुण दोषों के बारे में भी इसमें इन्होंने डिटेल में बताया है। नंबर 7 अध्याय है हमारा नृत्य अध्याय। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। इस नाट्य में अभिनय के साथ साथ नृत्य, गायन और वादन के बारे में इन्होंने बताया है। इस प्रकार हमारा पूरा संगीत रत्नाकर कंप्लीट हो जाता है।